मुजफ्फरपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ जो बिहार बोर्ड से है। वो बुक है भारती भवन और चैप्टर हम लोग का त्रिकोणमिति जो आपका प्रश्नावली 1 का 1 का बी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अभी हम लोग आज 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। साइन 60 जो कहने का मतलब है साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वह इस चारों में से किसका मान इसके बराबर है, ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे एक कि ये चारों ऑप्शन का कि किसका क्या मान होता है। तो आपका फर्स्ट दिया हुआ है ए कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का जब मान हम लेंगे तो वो कितना होता है 1/2। कॉस 60 का मान 1/2। जबकि बी आपको दिया हुआ है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3। जबकि सी आपका दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। और जबकि डी दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री। तो 30 का मान क्या होता है √3/2। √3/2। तो आपको साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान हम लोग देखेंगे तो ये आपका होता है √3/2। तो आप देख रहे हैं कि ये साइन 60 का मान √3/2 और इसमें आपका एक ही मिल रहा है। वो कौन है आपका कॉस, वो आपका है कौन, ये है कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। यानी ये मान ये बराबर है। कहने का मतलब है साइन 60 डिग्री अब बराबर कॉस 30 डिग्री का मान क्या है बराबर है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या है, इस सब में कुछ नहीं, इस सब में सिर्फ मान आपको पुट करना है। ये मान आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होता है 1/2। tan 30 का मान 1/√3 होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। तो ये चीज़ आपको क्या है कि ये सब याद करना पड़ेगा। ये पिछले वीडियो में ये सब बता दिया गया है कि कैसे मान आता है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से आपको बताना है कि कथन कौन सा सत्य है। इसमें 5 को दिया हुआ है ऑप्शन। ए आपका दिया हुआ है क्या है कि साइन 30। तो साइन 30 डिग्री अब बराबर आपको कॉस 30 डिग्री। अब इसमें पूछ रहा है कि ये दोनों मान इसका बराबर है या नहीं है, यानी इक्वल टू निकालना है। बराबर कहने का मतलब है कि अगर एक इधर होगा तो इक्वल टू यानी बराबर के उधर भी एक होना चाहिए। इधर जो संख्या होगा वही संख्या इधर भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे ही यहाँ आपको साइन 30 डिग्री है तो इधर भी कितना होना चाहिए आपको साइन 30 डिग्री, मान नहीं साइन 30। तो ये बराबर हुआ। तो इसी प्रकार आपको निकालना है कि इधर भी वो कौन सी इस पांचों में से है जो ये बराबर है। तो ये चीज़ आपको निकालना है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। तो हम लोग तो साइन 30 डिग्री का अगर मान की बात करें तो ये होता है 1/2। साइन 30 का बात करें तो 1/2। जबकि कॉस 30 का बात करें तो √3/2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार आपका बी नंबर दिया हुआ है। बी आपका दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री
अब बराबर tan 30 डिग्री। तो साइन 30 और tan 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 का मान कितना 1/2, जबकि तो tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। तो आप देख रहे हैं कि ये भी मान बराबर नहीं है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखेंगे कि आपका दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना है, तो कॉस यहाँ 60 मान दिया हुआ है, साइन 30 है, यहाँ कॉस 60 है। तो आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, जबकि कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान तो 1/2, साइन 30 का मान 1/2 तो कॉस 60 का मान 1/2, तो ये आपका राइट होगा और आंसर यही होगा। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे और ऑप्शन सबको हम लोग देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अब तो सी देख लिया, बचा मेरा क्या डी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी। अब डी बचा तो हम लोग डी को देखेंगे। डी आपका क्या कहता है, डी आपका साइन 30 है तो tan 60, साइन 30 है बराबर यहाँ tan क्या है 60, tan 60 है आपका दिया हुआ मान, साइन 30 है tan 60 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, जबकि tan 60 का मान √3/2, सॉरी √3। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार अब दिया हुआ है ई, तो ई हम लोग देखेंगे, सॉरी ई हम लोग देखेंगे, ई क्या है आपका साइन 30 डिग्री बराबर सेक, अब यहाँ क्या हुआ है सेक 60 डिग्री का मान। तो आप देख रहे हैं कि साइन 30 का मान 1/2 और सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है 5। अब 5 देखना है, निम्नलिखित स्थानों रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। जो आपका रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति आपको सही मान से करना है। तो हम लोग देखेंगे कि आपको है साइन 30 का मान कितना होगा, सॉरी 1 आपको दिया हुआ है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान कितना 1/√3, और आपका सेकेंड दिया हुआ है साइन 0 डिग्री का मान, और थर्ड आपका पूछ रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। उसके बाद 4 आपसे पूछ रहा है क्या है cos 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये सब आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, tan 60 का मान √3, ये स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना 3। तो कहने का क्या मतलब है इसका कि √3 इंटू √3, जब √3 आप करते हैं तो 3 आता है, बट कैसे आता है, तो आप देख रहे हैं जब 3 को रूट हटाएंगे तो रूट का मान 1/2 होता है, इंटू यानी गुना 3 1/2। तो आप देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, जुड़ जाता है। तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, हमें 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो 1/2 और प्लस 1/2 तो 3। जब इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना नीचे 2 और ऊपर 1 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, इसका पावर 1 आया तो यानी 3 आ, इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसी कारण इसे जब स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग 3 लिखते हैं। जब इसी प्रकार आपका cos 0 डिग्री का मान कितना है, तो cos 0 का मान की बात करें तो ये 1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो tan इसका मान कितना हो जाएगा आपको, 1 मिनट, अगर tan का मान बात करें तो
ये तो आपका दिया हुआ है यहाँ है, इसका ये इसका ये इसका है। तो आशा करते हैं कि ये चारों आपका क्लियर हो गया होगा। और आपका बचा हुआ अब सिर्फ है 5 और 6 7 8। तो ये सब भी हम लोग करते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं 1 मिनट। अब आपका 5 बचा, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5। अब बचा यदि ए बटा 2 बराबर कितना है 15। तो ए अब बटा 2 बराबर कितना है 15 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ए ये इधर जाएगा, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। तो कैंचिया गुना कहने का मतलब है ये 1 से ए में करेंगे, ये 2 से, ये 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा 15 गुने 2 यानी 30। तो कहने का मतलब है कि ए का मान कितना आ गया 30 डिग्री। उसी प्रकार आपको ए का मान आपका 30 डिग्री है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस दोनों में, सॉरी इसमें दिया हुआ है, इसमें हम पुट कर देंगे। तो आपका कॉट का मान पूछ रहा है, कॉट ए का मान कितना होगा। जब आप कॉट का मान देख रहे हैं कॉट ए, तो आप इसे कॉट 30 भी लिख सकते हैं। जब इसे 30 लिख रहे हैं तो कॉट 30 का मान कितना होता है। तो कॉट 30 के मान की बात करें तो √3। तो राइट आंसर आपका √3 हो गया। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये आपका दिया हुआ है tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 का मान आपका 1 होता है। क्या होता है 1। और आपका दिया हुआ है 7 नंबर कि आपको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 यानी 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ये स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। हम तो सिर्फ साइन 90 का मान लिखे हैं 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगा सकते हैं, माइनस। अब ये क्या है tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 होता है। इस पर भी आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर जब भी कोई संख्या को डबल आप मल्टीप्लाई 1 को आप जो भी पावर हो 1 ही उसका आता है। तो -1 ये कितना 0। तो कहने का मतलब है इसका राइट आपका आंसर कितना होगा 0। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। ये थीटा का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप समझ रहे हैं थीटा का मान। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा मान 1, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ 1 है, फिर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 का मान कितना होता है। तो tan थीटा बराबर ये tan 45 डिग्री का मान होता है। 1 जो आपका होता है tan 45 डिग्री का। तो आप देखेंगे tan से tan आपका डिवाइड हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। थीटा बराबर 45। तो यही आपसे आंसर पूछ रहा है कि थीटा बराबर कितना होगा। तो ये थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 6 बता रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मान आपका दिया हुआ कितना 1/√2, ये 1/2, 0 और ये √3/2।
तो आप देखेंगे कि पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये मान किस किस का है। तो हम पहले देखेंगे कि 1/2 आखिर मान किसका होता है। तो 1/2 आखिर मान होता है आपका साइन 45 डिग्री का और आपका कॉस 45 डिग्री का बराबर कॉस 45 डिग्री का। तो ये सब का मान क्या होता है, बराबर होता है। जबकि 1/2 की बात करें तो 1/2 की मान आपका होता है साइन 30 डिग्री बराबर जबकि कॉस ये आपका 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी इस दोनों का मान ये 1/2 होता है। जबकि जीरो की बात करें 0 डिग्री तो इसमें 3-4 गो का मान होता है। इसमें होता है आपका साइन 0 डिग्री, उसके बाद कॉस आपका 90 डिग्री और फिर होता है आपको कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री का मान होता है। टेन 0 डिग्री का मान होता है। तो इतना का ये 0 मान होता है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जबकि √3/2 का बात करें तो √3/2 तो ये तो पहले साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब फिर आपका कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से, तो ये चीज़ समझ में आ गया, इसे हम हटाते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि 3 थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा, तो 90/3 तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री आपका मान हो गया। तो आपका वैल्यू पुट करना, सॉरी यहाँ आपको कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या रख देंगे, तो कॉस 30, थीटा के स्थान पर 30 रख देंगे। जब कॉस आप 30 डिग्री मान रख दे तो कॉस 30 डिग्री का मान 1/2। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आपका यही आंसर है 1/2। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।